हा ते तो इथे ठेवतो आपण हा नाही नाही प्रत्येक ते पहिलं बसतो तो प्लीज व्हिडिओ नका काढू आता. व्हिडिओ काढ बोलून नाही security. हे बघा, हे सायन हॉस्पिटलची ही घटना आहे. हा मुलगा ऍक्सिडेंट मध्ये झालाय आणि त्याचं मेंदूचं ऑपरेशन झालेलं, त्याचं किडनीचं ऑपरेशन गेलंय. बघा इकडे बघा, हे चालू आहे का वगैरे? हा हे बघा, हे सायन हॉस्पिटलचे डॉक्टर, हे नर्स, हे बोलतात इकडे गेलंय तिथं ठेवलंय. अरे काय तुम्ही लोक, कांबळे साहेब तुमच्यावर का माणूस असं करतो? बीते दिनों साइन अस्पताल में एक अप्रिय घटना घटी। अंकुश सुरवरे नाम के व्यक्ति की मौत हो गई एक्सीडेंट के बाद में। परिजनों का आरोप है कि अंकुश की जो डेड बॉडी है वो किसी और को साइन अस्पताल की गलती से सौंप दी गई। और इनका एक बड़ा आरोप है कि अंकुश की किडनियों को जो है बेचा गया है, निकाला गया है, जिसके चलते साइन अस्पताल ने अपनी हरकतों को छुपाने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले को ठीक तरीके से, ठीक ढंग से अगर कोई बता सकता है तो उनके अपने परिवार के लोग हैं। उनकी बहन इस समय मेरे साथ में है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि शुरू से ये पूरा वाकया क्या है। मैम आपका नाम बताइए। संजना चौहान। संजना जी, ये बताइए पूरा वाकया क्या है, किस तरीके से साइन अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया? 28 को उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसका एडमिट करने को आया। करने के बाद उनको उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू किया। उसका ट्रीटमेंट भी 12 घंटों के बाद ट्रीटमेंट किया उसके ऊपर, जब तक उसका बॉडी ऐसे ही रखा गया था। और जिस समय एडमिट किया गया उस समय क्या अंकुश किस अवस्था में था? आपने देखा, बातचीत कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं, बेहोश था। बेहोशी की हालत। हाँ, बेहोशी की हालत में। और उन्होंने ट्रीटमेंट 12 घंटे के बाद चालू किया। 12 घंटे के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, तो आपने कुछ सवाल नहीं उठाए डॉक्टरों से कि इतना लेट, इतने सीरियस पेशेंट जो बात नहीं कर पा रहा, वेंटिलेटर पे है, उससे इतना लेट उसका ट्रीटमेंट क्यों शुरू किया? उनको पूछा था अपन, वो बोल रहे कि चालू है, ट्रीटमेंट चालू है, ऐसे बोल रहे थे। हम लोग को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे तभी। और देहांत कब हुआ अंकुश का? उनका ध्यान कल हुआ। कल हुआ, किस समय हुआ? कल 3:40 में। जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अंकुश की उम्र क्या थी और क्या काम करता था? अंकुश एक डांसर था, उसकी उम्र 28 थी। एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ? वो जो वैगनर था उसने ठोक दिया था। वैगनर में ठोका हाँ। था उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, अभी इनके परिवार में कितने लोग हैं और आप किस तरीके का, आपको क्या लग रहा है कि ये फेलियर किसका है? परिवार में माँ, पापा और बड़ा भाई है। और ये फेलियर तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जब लेके गए और जब वो होश में आया, जब ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो 18 दिन था एडमिट। तो 18 दिन में वो हम लोग को बोला था अभी वो ठीक है, तो उसको दूसरा वार्ड में शिफ्ट करने वाले। तो रात में ऐसा क्या हुआ, जो वो बोले कि उसको एक अटैक आया है। जब हम लोग को पता है 3 बजे कॉल करके कि वो ऑफ हो गया, 3:45 का कुछ। तो हम लोग जब देखने गए, ये लोग सब थे, मैं तो नहीं थी, वहाँ ड्यूटी पे थी। तो जब देखे गए, तो जब गलती से ऐसा चद्दर हम लोग ने निकाला तो ये यहाँ से यहाँ बड़ा स्टिचेस था बहुत सारा। तो हमने तो ऑपरेशन बोला था, ब्रेन का था, तो ये काय का है? तो वो बोलते नहीं, यहाँ का पार्ट है ना सर ना जा करके वो अंदर रखा है, ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। तो बोली ये तो किडनी जैसा निकाला जैसा है। तो हम लोग ने आवाज़ उठाया, तो वो डॉक्टर कुछ अलग तरह से बता रहे, वो वार्ड बॉय कुछ अलग तरह से बता रहे। तो फिर भी हम लोग बोले चलो, तो बॉडी है तो पोस्टमार्टम करने का है, तो बॉडी कब लेके जाओगे? तो हम लोग ने बोला अभी 3 बजे ना, 2 घंटे में हम लोग के लेके जाएंगे, सिर्फ किसी बुला रहे। हम हॉस्पिटल के नीचे गए, वो लोग ने हम लोग को बॉडी देखा, फिर उसको मर्चरी में लेके गए। तो बोले जब तक आ रहे तो तुम पोस्टमार्टम करना है, तो ठीक है हम लोग बोले। तो नीचे गए, तो 5 बजे जैसे हम लोग आए बॉडी लेने आए, तो बॉडी नहीं मिल रहा है। तो बोलता है दूसरा बॉडी दे रहे थे। जब हम लोग ने खोल के देखा तो ये हम लोग का नहीं है, तो बहुत सड़ा हुआ बॉडी था हम लोग को जो दिया है। वो तो अभी मरा है ना, सड़ा हुआ बॉडी कैसा दिए रहे? और हम लोग का बच्चा वो पतला था, ऐसा ये बॉडी बहुत हेल्दी थी, ऐसा दूसरा बॉडी। वहाँ एक केस नहीं हुआ है, बहुत केस हुआ है। वो हम लोग के जैसा मर्चरी में गए, हम लोग अपना ढूंढ रहे थे, दूसरा एक बॉडी आया, उसको भी उल्टा सुल्टा बॉडी दिया। अच्छा, उन लोग ने उधर चेक किया, उन लोग ने भी बोला ये हम लोग का बॉडी नहीं, आप दूसरा बॉडी क्यों देख रहे हैं? तो सब वो जवाब नहीं दे रहे, तो हम लोग मर्चरी में जाके खुद ढूंढे। तो 70 बॉडीज था, उसमें से 7 बॉडी हम लोग देखे, ये हम लोग का बॉडी नहीं, हम लोग का बॉडी कहाँ गया? तो वो बोल रहे हाँ हम लोग देख रहे। तो पता चला, फिर किसी और को खड़ा किया, बोलते हैं गलती से इनको ये बॉडी लेके गए, आपकी बॉडी हम लोग लेके गए, जला दिए।
कोई बॉडी 5 घंटे, अभी 2 घंटे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता तुरंत ये लेके गए और तुरंत जला दिया, कोई होता है? नहीं होता है। ये सब प्रोसीजर को बहुत टाइम लगता है। तो वो कोई अंकल आंटी को खड़ा किया, वो बोल रहे हैं ये मेरा बेटा है जिसने मेरा फांसी लिया है, वो 23 इयर्स का है, और उसका हस्बैंड बोल रहा है ये मेरा साला है, वो 50 इयर्स का है। तो ये गलत हुआ ना, या कहीं तो गलत बात हो रही है। तो ये कौन थे? हम लोग को उनका ये ना एड्रेस, आधार कार्ड नहीं दिखा रहे वो, ना कुछ, सिर्फ वो लड़के का आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड पे नाम वो लड़के का नाम है अलग, और बॉडी केस पे नाम 50 इयर्स का दिया है। तो ये क्या है? ये सब गलत है ना। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद हमीद है। जी, जब हम लोग यहाँ बताइए, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये सारे मामले की क्या कंप्लेंट की गई है किसी किस्म की पुलिस स्टेशन में, और मामले को किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं? मामले से इस कहते ले रहे हैं हम लोग कि हम लोग को पूरा कि न्याय मिले बच्चे को, क्योंकि बच्चा कमाने वाला घर में एक ही था, वो हमको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ भी गए, पूरी मार चौकी में उन्होंने बोला कि हम करेंगे करके आपके लिए सब, जो भी कुछ हमसे बनेगा। अभी बोले कंप्लेंट FIR करने के लिए बोला, मतलब सब कोशिश होने के बाद पूरा करेंगे करके बोला। जब रात को हम लोग मैं 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे मैं हॉस्पिटल में गया, जगह डेथ हो गई करके, जब 8:30 बजे बॉडी में खुद अपने आप से हैंड ओवर करके मर्ची वार्ड में रख के आया हूँ। मर्ची वार्ड में रख के आया तो पोस्टमार्टम होता है कुछ 9 साढ़े 9 बजे पोस्टमार्टम होता है उनका। तो ठीक है, जब तक इन लोग को सब घर में चले गए थे, बाकी सब लोग खड़े हुए थे वहाँ पे। खड़े होने के बाद में तो उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। पोस्टमार्टम को जब लेके चले गए उन्होंने, तो हम लोग बोले चलो आएंगे, तो उनके रिलेटिव कुछ गाँव से आने वाले थे। हमने बोला 1-1.5 घंटा और रख दीजिए करके। तो बॉडी देखा हमने, पहला बॉडी पूरा देख लिया हमने, अच्छी बॉडी की, तो पोस्टमार्टम हो गया था। तो अंदर रखने के लिए बोला उनको, अंदर रखने के बाद हम लोग नीचे खड़े एम्बुलेंस लेके कि 1-1.5 घंटा निकल जाएगा बातें में करके। जब 1-1.5 घंटा अगर चलो मैं बॉडी लेने ऊपर जा रहे, तो बॉडी है ही नहीं करके बहुत दिमाग इतना ख़राब हो गया हमारा, पूरा ढूंढ रहे हो। फिर मर्ची वार्ड में हम लोग खुद जाके देखे बॉडी, वो बॉडी मिलने को राजी नहीं है वहाँ पे। तो बॉम्ब हो गया पूरा। फिर लड़के सब बिगड़ गए एकदम, थोड़ी बहुत झपट हुई आपस में। अभी उस टाइम तो मैं था ही नहीं, तो मैं निकल गया था, मैं दूसरी जगह निकल गया था। अभी मैं इनके मम्मी के पास गया था, घर पे ऐसी बात होगी करके बताने के लिए। तो फिर उसके बाद में फिर पुछोकी में गए, पूछो कि भाई साहब बड़े ऑफिसर साहब बुलाए, तो सब बातचीत किया, पूरा बात का सहूलत की कि हम करेंगे करके आपके लिए जो भी कुछ करेंगे। फिर उसके जो दो जन जो रिलेटिव जो बॉडी लेके गए, वो बोलते हमने बॉडी डिस्पोज कर दिया। पर मेरे को ये से नहीं समझ आ रहा है, जब वो बॉडी लेने के सामने पार्टी आई है जिसका डेथ हो गई है, वो 50 ईयर्स का है, ठीक है, वो यंग आदमी है, और ये 28 का है, ठीक है। अभी आप जैसे मर्ची वार्ड में जाते हैं, मर्ची वार्ड में जाने के बाद मर्ची वार्ड में जाते हैं हम, तो मर्ची वार्ड में लोग पहले क्या करते हैं, अंदर लेने जाने से पहले लोग बॉडी का चेहरा दिखाते हैं कि भाई तुम्हारी बॉडी है कि नहीं, पहचान तब दे करके। उन्होंने बॉडी देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, उनको हाथ में हैंड ओवर कर दिया। फिर उन लोग लेके भी चले गए, लोग सब अपना शमशान में लेकर सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ करने के बाद तो बाद में बता रहे क्या उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है। पर उनको जब देखना मांगता है कि भाई हमारा बच्चा है कि किसका बच्चा है, अब पूरा होने के बाद इतना बॉन्ड का भी तो कौन सोचेगा, क्योंकि वो बच्चे की बॉडी माँ बाप ने 18 दिन से देखी नहीं है। बताइए मैम, आपसे एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने आरोप लगाया कि जब आप मृतक को जब मरने के बाद में देखने गई थी, उस समय पेट पे चीरा लगा हुआ था। अच्छा, आपने देखा। मैम, आपको क्या लगता है कि वो आपका देखना जो है शायद उनके लिए हानिकारक था, इसलिए उन्होंने बॉडी बदल दी है? नहीं, हम लोग ने देखा तो हम लोग को डाउट आया था, पर उन्होंने हम लोग से माफ़ी मांगने का शुरू किया सुबह। हम लोग बोले जैसे ना किडनी, ये क्या किडनी निकाला है क्या? तो बोले नहीं, ऐसा हम लोग के हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो बोले ये क्या है के लिए ऑपरेशन? अच्छा वो हम लोग ने वो चादर निकाला करके, क्योंकि डायपर में उसका कुछ है क्या ऐसा देख के भाई का करके, तो वो लोग का थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था कि जैसा किडनी का बात किया, तो डॉक्टर फिर कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ का पार्ट्स यहाँ रखा। बोले ऐसा कोई ऑपरेशन ही नहीं होता, यहाँ का पार्ट्स यहाँ सड़ ना जाए इधर रखते। और कितना डीप रहेगा, इतना डीप था वो, इतना बड़ा था। और वहाँ जब बॉडी के लिए गए तो बोलते हमारे बॉडी के कोई भी बॉडी पे टैग नहीं लगाया था। हर एक बॉडी जब ऑफ होती है उसके ऊपर टैग रहता है। हाँ, या तो ऐसा, हाँ, वो कुछ भी नहीं था। जब हम लोग ने एक्शन लिया, कंप्लीट किया, तब कोई सिस्टर जाके तब फटाफट हाथ में टैग लेके हम लोग के सामने मर्चुरी में गई। तो ये सब तो गलत है ना। तो हम अभी के बोलते हैं तुरंत दूसरी बॉडी का एक पंजाबी उनका भी हो गया, उनका भी बॉडी। किस तरीके का इंसाफ चाह रही है? हमें हमारा भाई का इंसाफ चाहिए, या तो हम लोग को बॉडी हमारे हाथ में दे दो, या वो सच ये जो निकाला पार्ट या सच्चाई, वो जो किडनी अगर तुम लोग बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो, पता नहीं, हम लोग का भाई हम लोग को चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, वो हाँ होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि माँ अभी भी वेट कर रही है। माँ अभी भी बोलती है ये राख मेरे बेटे की नहीं है, और हम लोग को वो लोग बोले ये जला हुआ है, ये आपका ही बेटा है, उसको लेके जाओ। हम कैसे लेके जाएंगे? उसका DNA टेस्ट किया है नहीं, तो आप DNA टेस्ट करो, वो लोग करेंगे ना, कोई भी कुछ भी करके DNA टेस्ट करो, उसका छानबीन करो, क्योंकि वो वहाँ का डीन ये सब बोल रहे हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये तुरंत हमारे सामने दूसरी बार हुआ है,
किसी और का और बोलते वो लेडीज भी ढूंढ रही है, मेरा भाई कब का एडमिट था उसका भी बॉडी नहीं दे रहे, वो बोलते हम लोग को दूसरा बॉडी ठोक रहे। तो ये गलत है ना, इसका मतलब तुम्हारा स्टाफ सब गलत है, तुम्हारा कोई तो रैकेट चल रहा है, या तो तुम लोग काम ही ठीक से नहीं कर रहे हो, वो डॉक्टर हो या वार्ड बॉय हो या कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे मृतक के परिजन, जिन्होंने साफ शब्दों में जो है हॉस्पिटल की प्रणाली पर, हॉस्पिटल के लोगों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और जांच होनी भी चाहिए कि एक परिवार से एक बच्चा चला जाता है, उसका मृतदेह तक उसे देखना नसीब नहीं होता है, उनकी माँ को, उनकी बहनों को, उनके परिवार के लोगों को। तो ऐसे जो भी इस कार्रवाई के पीछे या जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, तो महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए या मुंबई पुलिस को चाहिए कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करे और ये पूरा मामला जो है सामने लाए। एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि लड़के के जो है, बच्चे के जो है पेट पे जो है चीरा लगाया गया था किडनी की तरफ, तो इनका ये भी अंदेशा है कि शायद किडनी रैकेट का भी अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो एक नया मामला भी सामने आने का अंदेशा है। कैमरामैन शफीक साडविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।